सलमान, कुछ की बैटल्स होंगे इस मैच के अंदर जहाँ पर मतलब ऑब्वियसली हम थ्रू आउट बहुत ज़्यादा मिडल ओवर्स की बात करते हैं। जब भी आप पाकिस्तान इंडिया का करते हैं, अगर बिल्कुल आपने क्लीशेड अनप्रिपेयर्ड कोई भी एनालिसिस करना हो तो फास्ट बॉलर्स वर्सेस बैटर्स का कर देते हैं। लेकिन सबसे पहले एक और एंगल से शुरू करते हैं, दैट इज़ ऑब्वियसली हमने अपनी बैटिंग लाइनअप पे बहुत कॉन्वर्सेशन कर ली है, लेकिन हमने अभी तक कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पे बात नहीं की हुई। इंडिया अगेन हम वही वाली बात करें, स्पिन हेवी कंडीशंस, विल बी गोइंग इन विद 3 स्पिनर्स, अक्षर पटेल, जडेजा एंड ऑफ कोर्स कुलदीप यादव. How do you think we should manage them, especially in the middle overs, and where do you think is going to be the key battle? Well, I think if Pakistan to start with must step out believing we can do it. ठीक है, नंबर वन चीज़ है कि हर बंदा जो अंदर आज जा रहा है वो ये बिलीव करे कि ये मैच हम जीत सकते हैं. Yes, they are heavyweights. Yes, they have been playing well. Yes, we have struggled. But that doesn't mean कि आज भी वही रिपीट होगा. So this is the number one thing जो अपने जहन में लेके निकलनी है कि we can win this game. और चाहे कोहली हो चाहे कोई भी हो, एक ही बॉल पे आउट होता है. ब्रैडमैन भी एक ही बॉल पे आउट होता है और वो ये लड़कों ने पहले बड़ी दफ़ा किए हुए हैं. So they must believe कि it's about 11 people who are playing and 10 good balls are required to send a team packing home. So I think that is the way you have got to think, not to think about कि क्या पहले हुआ और क्या हम नहीं कर सके या what are the shortcomings. जो अपनी जगह है but आज का दिन ये सोचने का नहीं है. So I think they must believe. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ. 2017 का चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल, उससे पहले वाली जो फीलिंग थी आपको पता चल जाता है. एज ए टीम हमारे पे बिल्कुल 1% भी प्रेशर नहीं था कि हमारी सोच भी नहीं जा रही थी कि हम हार भी सकते हैं. 2021 का वर्ल्ड कप मैच जो हम 10 विकेटों से जीते हैं, वो आपकी ना टीम बता देती है, आपको फील करा देती है कि भाई ये वाला मैच हम नहीं हार सकते. वो हार के वो सोचता ही नहीं है बंदा. वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बातें हो रही होती हैं. हमेशा ये होता है कि बस जो मर्ज़ी हो जाए हम जीत जाएंगे, जो मर्ज़ी सिचुएशन होगी हम जीत जाएंगे. तो जो जिस तरह सलमान भाई ने बात की है कि वो जो बिलीव वाला फैक्टर है ना, क्योंकि इधर स्किल वाला तो फैक्टर ख़त्म हो जाता है. यहाँ पे तो आप मेंटली है कि आप मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग हो और कितना पॉजिटिव हो. तो उस चीज़ से और हमने ये देखा है, मतलब वी हैव सीन द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स अंडर प्रेशर. सो पाकिस्तान का जो कह लें कि यूएसपी रहा है अगेंस्ट इंडिया, वी वर 2-0 डाउन इन 2005. वी आर प्लेइंग इन इंडिया, 6 मैच की ओडीआई सीरीज थी, हम 2-0 नीचे थे एंड इन द एंड वी फिनिश 4-2 एंड वन दैट सीरीज. एंड देयर वाज नॉट अ डे जिस दिन हमने कहा होगा ये हमें हरा सकते हैं. ऑल्दो हम हारते भी थे, ऐसा नहीं है. 21 मैच मेरी पाकिस्तान टीम की प्रेजेंस में 21 मैच इंडिया से हुए, 11 पाकिस्तान ने जीते हैं, 10 इंडिया वन. सो क्या 51 और 49% ही बनता है. लेकिन द बिलीफ वाज ऑलवेज देयर कि ये हमसे नहीं जीत सकते. एंड आई थिंक वी नीड टू रीगेन दैट. हम आपके साथ विजुअल्स भी दिखा रहे हैं टीम्स के अराइवल्स की इनटू द स्टेडियम, बट विल कीप आवर कन्वर्सेशन गोइंग. यहाँ पर ऑब्वियसली ये पाकिस्तान की अगेन अ लॉट विल बी राइडिंग ऑन दिस मैन्स शोल्डर्स, बोथ ऑफ दीज मेन शोल्डर्स. मतलब ये दोनों इकट्ठे ही आगे पीछे आ गए. कौन? वो बाबर और शाहीन दोनों भी मैं बात कर रहा हूँ. अच्छा, रिजवान भी आ गए. ये दूसरी साइड से अब आप इंडिया की टीम को भी देख सकते हैं. ये रोहित शर्मा को लेकर मैं कॉन्वर्सेशन हसन थोड़ी सी यहाँ पर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक जो बहुत फैसिनेटिंग मैचअप बनता है इस मैच के अंदर, वो नए बॉल से बनेगा बिटवीन शाहीन एंड रोहित शर्मा. अब हमारे पास मज़ेदार किस्म के कुछ की फिगर्स हैं कि रोहित शर्मा 3 दफ़ा आउट हो चुके हैं, दो दफ़ा आउट हो चुके हैं शाहीन से पिछले 3 वनडे इंटरनेशनल्स में जो उन्होंने खेला है उनके साथ. एंड अगेन Shaheen knows these conditions well, नए बॉल के साथ. So this could be a crucial matchup up top. It will be. और वी नो कि रोहित जो है वो लेफ्ट आर्म जो जिस बॉलर का बॉल अंदर आता है वो स्ट्रगल करता है. सो शाहीन हैज़ अगेन द ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू गेट हिम आउट इन फ्रंट. पहले 1-2 ओवर में अगर हम इस तरह करते हैं तो आई थिंक इंडिया विल बी अंडर प्रेशर, बिकॉज वी नो कि रोहित जो है वो किस तरह खेल रहा है पिछले कुछ सालों से, और उसका टारगेट ही यही है कि मैंने जो है वो 10 ओवर जो है उसको अच्छी तरीके से लूटने हैं ताकि मेरे जो आने वाले प्लेयर्स हैं वो जो है ना वो इजी रहे. और ऑन अदर साइड गिल जो है वो आपको पता है वो गेम को थोड़ा चलाता है और उसकी जो प्लान है दैट समथिंग डिफरेंट. और फिर विराट कोहली आते हैं तो शाहीन आई नो प्रेशर होगा उसके ऊपर, रोहित शर्मा के ऊपर. और मैंने देखा है, वी हैव सीन, शादाब विल एग्री विद मी कि उनके ऊपर प्रेशर होता है. ऐसा नहीं है कि नहीं, दोनों साइड के ऊपर बहुत प्रेशर होता है. बट ऑन अदर साइड इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी सिंगल प्लेयर जो आज भी खेलेंगे कि आपने, क्योंकि यही एक वाहद मैच है, आप पूरा साल कुछ नहीं करो,
इस मैच आप करते हो तो आप हीरो बनते हो, तो आई थिंक दिस अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. That looked like a very confident Shaheen with some very clear ideas, Salman. So positive. एक आपको पता चल रहा है कि they seem to be quite focused on it and he looked relaxed. देखिए ही इज़ ट्राइंग टू कीप इट सिंपल कि बेसिक्स ठीक करने हैं, जो प्रैक्टिस किया वो डिलीवर करना मैच में. एंड आई थिंक इट्स वन वे ऑफ टेकिंग थिंग्स ऑफ जो आपके ऊपर इकट्ठी हो रही हैं. एंड एज अ प्लेयर यू नीड टू लुक लाइक दैट, यू नीड टू से थिंग्स लाइक दैट, ताकि आपके इर्द गिर्द, क्योंकि आपसे उम्मीद है ना, सारे जो प्लेयर्स हैं शाहीन को देख रहे हैं, नया बॉल करना है, ऊपर से एक दो उड़ा देगा तो काम आसान हो जाएगा. सो ही नीड्स टू बी लाइक दैट. एंड आई थिंक इट वॉज फाइन एफर्ट फ्रॉम हिम कि इस तरह इसको टैकल किया उसने. Yeah.